नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स और उससे रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो इस वीडियो की शुरुआत हम लोग अडानी ग्रुप से करने वाले हैं। तो कल के दिन एसीसी सीमेंट का रिजल्ट आया था और रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिला। एक खराब रिजल्ट के बावजूद भी एसीसी सीमेंट में आज के दिन 0.69% तक की तेज़ी देखने को मिली। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि रिजल्ट आखिर था कितना खराब। अगर रेवेन्यू की बात करें तो अडानी के सीमेंट ग्रुप का स्टॉक यानी कि एसीसी सीमेंट, जिसमें लगभग 8.2% तक की रेवेन्यू में उछाल देखने को मिली, लेकिन वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली गिरते हुए देखने को मिला, जो कि 41% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्टॉक प्राइस का मूवमेंट देखें तो आज के दिन ऑलमोस्ट 0.7% तक की तेज़ी देखने को मिल रही थी। लेकिन ऐसा सिर्फ एसीसी सीमेंट में देखने को नहीं मिल रहा है। आज के दिन पूरे अडानी स्टॉक में ही, या फिर यूँ कहें कि अडानी ग्रुप के स्टॉक में ही तेज़ी देखने को मिल रही थी, जहां पर लीड कर रहा था अडानी ट्रांसमिशन, जो कि आज के दिन अपर सर्किट पे चल रहा है। अगर कोई कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूट चुकी है तो ऑपरेटर उसमें पूरी कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक को ऑपरेट किया जाए और खुद का पोजीशन निकाला जाए। तो ऐसे केस में कंपनी का जो प्राइस चार्ट देखने को मिलता है बिल्कुल लोअर लो लगाता जाता है, जैसे कि मैं फॉर्मेशन करके आप लोग को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो ये सभी जो स्पाइक देखने को मिलता है, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया जाता है ये दिखाकर कि कंपनी अब सब कुछ नॉर्मल हो चुकी है, आप लोग बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये स्पाइक एक लालच होती है, फिर उसके बाद एक नया लो लगाती है कंपनी। तो इसी चीज़ को चलिए मैं आप लोग को चार्ट पर दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक बड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला, फिर एक स्पाइक देखने को मिल रहा है, फिर डाउनफॉल, फिर स्पाइक। तो इन्हीं सभी चक्करों में एक रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया जाता है। आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल नोट डाउन करके रख लेना कि एक बार कंपनी के ऊपर एलिगेशन लग जाती है तो वो कंपनी जब तक उस एलिगेशन से बाहर नहीं निकलती तो वो कंपनी अपना ऑल टाइम का जो हाई होता है उसे कभी भी तोड़कर ऊपर नहीं जा पाती है। तो इस ऑल टाइम का हाई को तोड़ने के लिए कंपनी को उस एलिगेशन से बाहर निकलना होगा। तो ये जब तक नहीं पॉसिबल होगा तब तक कंपनी कभी भी इस ऑल टाइम हाई को नहीं तोड़ पाती है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक इतिहास में पन्नों से एक एग्जाम्पल रखता हूँ। तो आप लोग को अगर याद हो तो GMM थॉटलर एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को एक धुआंधार रिटर्न ला कर दिया था। अगर कहा जाए तो ये कंपनी मल्टीबैगर से कम नहीं है। करेंट टाइम में भी इस कंपनी ने लगभग 450% का रिटर्न लाकर अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। लेकिन इस कंपनी के साथ समस्या यहाँ नहीं फंस रही है। समस्या ये है कि इस कंपनी पे ऑलरेडी सेबी द्वारा एक एलिगेशन लगाया गया है। तो सेबी द्वारा इस कंपनी में ये एलिगेशन लगाया गया था कि प्रोमोटर्स कंपनी का प्राइस मैनिपुलेट करके ऊपर ले गए और टॉप पर जाकर प्रोमोटर्स अपना माल FPO के थ्रू बेच दिए। लेकिन कंपनी इन सभी एलिगेशन से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एलिगेशन लगभग अगस्त 2020 के आसपास में लगा था और करेंट टाइम में यानी कि 2023 आ चुका है और ये एलिगेशन कंपनी के ऊपर आज भी लगा हुआ है। तो जब तक कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ रहता है तो कंपनी उस अपने ऑल टाइम हाई को कभी भी तोड़कर ऊपर नहीं जा पाता है। तो यही चीज़ अडानी ग्रुप में भी होने वाला है कि जब तक अडानी ग्रुप सब कुछ अपनी तरफ से क्लियर नहीं कर देता तब तक अडानी ग्रुप में तेज़ी तो ज़रूर आ सकती है, लेकिन वो तेज़ी टिक नहीं पाएगी। जैसा कि आप लोग इस कंपनी में भी देख सकते हैं कि तेज़ी तो ज़रूर आई थी, लेकिन ये तेज़ी टिक नहीं पा रही है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि जब तक अडानी ग्रुप में सब कुछ ठीक होता हुआ नहीं दिखता तब तक इस ग्रुप से दूर रहना ही बेहतर होगा, या फिर यूँ कहें कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता इस ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करना उचित नहीं रहेगा। आज के दिन PI इंडस्ट्री की तरफ से एक धुआंधार अपडेट देखने को मिल रही है, क्योंकि आज के दिन कंपनी ने एक ही साथ दो कंपनियों को 100% एक्वायर कर लिया। तो वो दोनों कंपनी हैं TRM इंडिया और सोलिस फार्मा केमिकल। और ये न्यूज़ है जैसे ही मार्केट में पब्लिश हुई उसके बाद कंपनी में आज के दिन लगभग 13% तक की तेज़ी देखने को मिली और जो फाइनली क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो 10% के आसपास देखने को मिलती है। अगर बात करें ये कंपनी कैसी है तो ये कंपनी बिल्कुल 5 स्टार कंपनी है, जिसमें आप लोग बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ये कंपनी 5 स्टार होने के बावजूद भी लोगों के रडार पर या फिर न्यूज़ में नहीं रहते हैं। इस कंपनी का अगर 5 सालों का रिटर्न देखें तो 288% और वहीं पर मैक्स का चार्ट लगभग 4500% का एक धुआंधार रिटर्न। अगर इसके चार्ट पे भी ध्यान से देखें तो चार्ट भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिल रहा है। अगर जिन लोगों को इस कंपनी के बारे में नहीं पता तो ये कंपनी बिलोंग करती है एग्रो फार्मा केमिकल की इंडस्ट्री से।
तो चलिए इस कंपनी की थोड़ी फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। तो अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 51,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस भी काफ़ी कंसिस्टेंट इस कंपनी का देखने को मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी कंसिस्टेंटली ये कंपनी स्लोली आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये एग्रोकेमिकल सेक्टर से एक 5 स्टार कंपनी देखने को मिलती है, जिसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और चाहे तो पीआई इंडस्ट्री की पूरी वेबसाइट और बैलेंस शीट खुद से खंगाल सकते हैं, और फिर इसके बाद ही अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी को देखते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज के दिन केपीआईटी में लगभग आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन आज ही के दिन केपीआईटी के तरफ सेबी का एक डंडा चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो सेबी ने कंपनी से पूछा है, हाल के टाइम में केपीआईटी में एक अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो सेबी ने इसे क्लियरिफाई करने के लिए कहा है कि क्या फ्यूचर में कुछ कंपनी में होने वाला है, या फिर करंट मार्केट में जो न्यूज़ देखने को मिल रहा है, क्या उसी बेसिस पे वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी ने इसी को क्लियरिफाई करते हुए बोला है कि मार्केट में जो न्यूज़ करंट टाइम में देखने को मिल रही है, इसी के बेसिस पे मार्केट में यानी कि केपीआईटी के स्टॉक में इतनी बड़ी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है। फ्यूचर में कोई भी ऐसा काम नहीं होने वाला है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, यानी कि फ्यूचर में जो भी काम होने वाले हैं वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, और उसी के बेसिस पे मार्केट में इतनी बड़ी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर ओवरऑल कहा जाए तो सेबी की नज़र केपीआईटी के ऊपर जा चुकी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में केपीआईटी बहुत ही ज़्यादा भाग चुका है। अगर 6 महीने में देखें तो 28% भाग चुका है, 1 सालों में देखा जाए तो 65%, और 5 सालों में देखा जाए तो 741% तक स्टॉक भाग चुका है। तो स्टॉक ज़रूरत से ज़्यादा भाग रहा है, और फिर सेबी की भी नज़र इस कंपनी के ऊपर जा चुकी है। तो यानी कि अगर ऐसा ही अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलता ही रहेगा इन फ्यूचर, तो हो सकता है आने वाले समय में कि सेबी इस कंपनी को एएसएम लिस्ट में भी डाल दे। अगर ये कंपनी एएसएम लिस्ट में गई तो ये कंपनी ऑलमोस्ट 1-2 साल तक बिल्कुल ठंडी ही पड़ जाएगी। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि एएसएम लिस्ट के अंदर जाने का मीनिंग ये नहीं होता है कि कंपनी ख़राब हो चुकी है, कंपनी का ग्रोथ ख़त्म हो चुका है। एएसएम लिस्ट के जाने का मीनिंग यही होता है कि अब कंपनी के ऊपर सेबी की विशेष नज़र है। अगर कंपनी के अंदर कुछ भी उल्टा पुल्टा होते हुआ दिखेगा तो सेबी उस कंपनी में एक एक्शन ले सकती है। और फिर अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो सेबी इस कंपनी को एएसएम लिस्ट से दोबारा भी बाहर निकाल देती है, और फिर उसके बाद नॉर्मल वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलने लगता है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है जिससे घबराने की कोई बात नहीं है, अनटिल जब तक कंपनी ने कोई झूठ झमेटा इस कंपनी में ना किया हो तब तक। और फिर इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।